श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जीता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई होमै मत मेरी।
अंगीकार किया प्रभ अपने, जग मह शोभ सुहाई है। मन परतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई होम मत मेरी। अंगीकार किया प्रभ अपने, जग मह शोभ सुहाई है। जय जयकार जपो जगदीसै, बल बल जाई प्रभ अपने ईसै। तिस बिन दूजा अवर न दिसै, एका जगत सबाई है। सत 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 प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता। सिमर सिमर जीवह जन तेरे, एक ओंकार समाई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा। सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा। सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत्संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारजो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन।
मारू राग दे विच मारू सोलहे बाणी पंजवें पातशाह महाराज जी दे पावन शब्दां दी विचार चल रही है। 1072 अंक ते सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। पिछलेरे दीवाना दे विच आप जी ने पहले 12 बंदा तक विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु महाराज जी 13वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई होम मैं मत मेरी। धन धन साहिब श्री गुरु अमृत वाहिगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी। हे प्रभु जी, जदों मन दे विच आप जी दी प्रतीत दा अर्थ है भरोसा विश्वास, आप जी दे प्रति शरधा मन विच बन गई। फिर जदों शरधा भावना पैदा हो गई, आप जी दे प्रति प्रेम पैदा हो गया, फिर उदों की हुंदा है बिनस गई होमै मत मेरी। ते जीव दे अंदरों सब तो पहला जिहड़ी होमै है, ये होमै खत्म हो जाती है। जिहड़ी माया वाली मत सी, माया दे जीव गलतान सी, सारी जिंदगी मैं मेरी करता रहा। ज्यों ज्यों प्रभु उत्ते विश्वास गुरु उत्ते भरोसा बनिया ते गुरु ने फिर आप बख्शिश करके ते वो जिहड़ी माया दे बंधन सन ये सारे कट दिते ते जीव दे अंदर फिर अपनी प्रेमा भगती पैदा कर दी। वो प्रेम दे सहत फिर उस गुरु दे जस नूं करन लग पिया, उस मालक दी जात दे विच ही लीन हो गया। हुण गल तां मन विच प्रतीत होण दी, मन विच विश्वास होण दी है। जो तक साडे मन दे विच विश्वास नहीं, भरोसा नहीं गुरु दे प्रति, उदों तक गुरु सवारे गल नहीं बननी है। बड़े बड़े संसार विच होए जिन्हां ने परमात्मा की इबादत की ते प्रभु दे गुण गा के प्रभु दे विच ओ भेद होए, लीन होए। पर जे आपां उन्हां दा जीवन पढ़ीए ना, जिसने भी अज तक परमात्मा नूं जां गुरु साहिबान की बख्शिश के पात्र बने ने, परमात्मा नूं प्राप्त किया है, उन्हां दे अंदर सब तो पहला शरधा विश्वास होना अति जरूरी है। जदों मन च शरधा पैदा हो गई, विश्वास पैदा हो गया, तो उदों फिर गुरु साहिबान जी कृपा करते हैं कि ये जीव जिहड़ा है मेरे उत्ते विश्वास करता, मेरे उत्ते भरोसा रखता है। गुरबाणी का फरमान है, पातशाह जी वचन करते हैं, कहते जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने, प्रभु दे प्रेम रंग विच लीन होके वो हर समय मालक दे चरणों च बेनतियां करते हैं। किस तरीके नाल बेनती करते हैं ते सतगुरु महाराज सानू दस रहे ने कि तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड़ लड़ाया, भूल है चूक है बारक, तू हर पिता माया। सुहेला कहन कहावन, तेरा बिखम भावन। हो मान तान करो तेरा, हो जानू आपा, सब ही मद
सभै ते बाहर बेमुहताज बाबा। पिता हों जानो नाही तेरी कवन जुगता, बंधन मुक्त संत हो मेरी राखै ममता। गुरु साहबान जी कहते ने इस तरीके दे नाल फिर वो मालक दे चरणां च बेनतियां करते ने कि फिर वो मालक वाहिगुरू ना उत्ते बख्शिश करदा। गल की है? भरोसा ते विश्वास। जदों साडी शरधा बन गई, गुरु दे प्रति विश्वास बन गया, तो गुरु ने आप ही कृपा करके फिर सारी जिहड़ी जीव दे अंदर मेर तेर इत्यादक है ये सारी खत्म हो जाएगी। माया की भटकना अपने आप मुक जानी है। वो जीव फिर मालक दे दर ते प्रवान हुंदा है। तो गुरु साहबान जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग मह शोभ सुहाई है। अंगीकार का अर्थ है पख करना। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़ते हैं कि परमात्मा जिहड़े प्रभु दे प्यारे हुंदे ने, बंदगी करन वाले हुंदे ने, उन्हां दा पख परमात्मा आप करदा, उन्हां दे अंग संग वरतदा है। जिवें कलगीधर पातशाह दे बचन हैं, दुखालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगंग बेबूते। इसे तरह ही वो मालक का ये स्वरूप है। मालक किहो जिहा? कहते गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं निर्नामे अकामे। ये परमात्मा का स्वरूप गुरु कलगीधर पातशाह ने बयान किया है। तो इहो जिहा परमात्मा हर समय जिहड़े उस मालक की वडियाई करते, जस करते हैं, उन्हां दा पख करदा, उन्हां दी सहायता करदा है, तो जग विच उन्हां नूं शोभा वडियाई दिंदे हन मालक जी। देखो जदों कल आपां धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज दा प्रकाश पुरब मना के हटे हैं। गुरु अमरदास पातशाह दे समय बहुत सारे ऐसे सिख होए ने जिन्हां उत्ते सतगुरु महाराज की अपार बख्शिश होई, जिन्हां दी कोई गल बात नहीं पुछदा सी। जदों वो गुरु दे दर ते चल के आए, गुरु साहबान ने वड्डियां वडियाइयां मान सन्मान उन्हां नूं फिर देना कीता। जे प्रेमा नामे कोड़ी जिहड़ा अपने परिवार दे विच शाहूकार दा लड़का है, घर विच किसी प्रकार की कमी नहीं, माता पिता ने बड़े चार नाल पालना कीता, समा लंघिया जवान होया ते गुरु सवारियो माता पिता ने शादी कर दी। माँ बाप चढ़ाई कर गए, पत्नी है, बच्चे हो गए अगे, ते अपने मित्रां दोस्तां विच बैठदा, कुसंगत विच जाके बैठदा, नितापति शराब पीना, जुआ खेडना इत्यादक जिहड़े धर्म तो उल्ट कर्म सी वो कर्म करदा रहा। जदों अपने जेब विचों पैसे खर्चने, मित्र दोस्त भी कोल आके बैठते सन। समा लंघदा गया, कहंदे ने प्रेमे दे शरीर उत्ते कोढ़ दा रोग उत्पन्न हो गया। कोढ़ दा रोग जिमें अज करोना नामे महामारी फैली हुई है, तो डॉक्टर कहते हैं 6 फुट की दूरी बना के रखो। इस तरह ही जिहड़ा ये कोढ़ दा रोग उदों सी, ये छूत की बीमारी मनी गई सी। जदों शरीर उत्ते कोढ़ चलिया, जिहड़े मित्र सज्जन सन हौली हौली वो साथ छड्ड गए। मित्र सज्जना ने साथ छड्ड दिता। इत्थों तक जिस परिवार दे विच रह रहा सी, परिवार दे मैंबरां ने भी घर वाली ने एक पखरी छपरी तैयार करके वखरा एक मकान तैयार करके उत्थे इहदा वासा कर दिता। हुण ये बैठा है। एक दिन कहंदे घर वाली ने प्रशादा देना कीता। इनू अपनी जवानी दे दिन याद आए, जदों तंदुरुस्त सी।
इन्हें घर वाली नूं मजाक किया ते घर वाली ने अगों कबूल बोलना किया। ऐसा तैन ताना मारिया, महना मारिया, इहदे मन नूं बहुत वड्डी सट लगी कि मना जिस परिवार दे लई मैं दिन रात मेहनत करना कीती, अज उसे परिवार ने मेरी घर वाली सब तो निकट वरती सी, उन्हें एडा वड्डा ताना मारना किया। ते गुरु सरे हालात इहदे इहो जिहे हो गए ने कि ये पैरां नाल तुर नहीं सकता है। ये रास्ते विच खलोता सोचदा कि मैं आत्म हत्या कर लवां, मर जावां। फिर गुरु सवारे उत्थों गुरु अमरदास पातशाह के दर्शन दीदारे करन दे लई गोइंदवाल साहब नूं संगतां जा रहीआं। संगतां गुरबाणी दा कीर्तन करदियां ने। एक सिख अगे अगे शब्द बोल रहा, बाकी संगतां पिछे पिछे बोल रहीआं ने। इहदे सरवणा विच ओह आवाज़ पई, संगत दी चरण धूड़ी पई ते मन नूं शांति मिली। जदों मन नूं शांति मिली तो मन च इच्छा जाहिर हुई कि मना मैं भी इन्हां दे नाल सतगुरु महाराज दे दर्शन दीदारे करां। संगत नूं रोक के बेनती कीती कि आप जी कित्थे जा रहे हो? कहण लगे गुरु अमरदास पातशाह दे दर्शन दीदारे करन हित। ते कहण लग्या कि मैनू भी नाल ले जाना करो, मैं भी सतगुरु महाराज के दर्शन दीदारे करना चाहता। संगत नूं तरस आया, संगत अपने नाल लैके गई। ते गुरु सवारियो जदों ये गुरु के दरबार विच पहुँचिया, संगत ने जिथे दर्शनी दियोड़ी है, दर्शनी दियोड़ी के बाहर इनू बिठा दिता। ते आप संगतां इशनान इत्यादि करके अंदर पहुँचियां ने। ते इस दूरों ही सतगुरु महाराज के दर्शन दीदारे करदा उची उची बोलदा कि मेरा गया कछोटा लद्दा फेर, मेरा गया कछोटा लद्दा फेर। उची उची इस तरह होका दे रहा। तो सतगुरु गुरु कई दिन बतीत हो गए। तो इस तरह संगतां आउंदियां, लंगर पानी गुरु के लंगर विचों दे जांदियां हन। तो बार बार संगतां कहंदियां कि फिर दुआरा बोलना कर। ये उची उची बोलदा मेरा गया कछोटा लद्दा फेर। पर चोजी प्रीतम पातशाह धन गुरु अमरदास पातशाह बिल्कुल चुप हैं। सतगुरु ने कोई बचन नहीं किया। जदों सतगुरु जी इस तरह बैठे ने, संगतां ने बेनती की कि पातशाह जी बाहर वो कोड़ी बैठा होया निता प्रति आप जी के दर्शन दीदारन लोचदा है। तो सतगुरु जी ये पंक्ति बार बार पढ़ता मुक्को मेरा गया कछोटा लद्दा फेर। तो सतगुरु कृपा करो, आप जी उहदे उत्ते बख्शिश करो ताकि वह तंदुरुस्त हो जाए। आप जी के दर दा उन्हें ओट आसरा तकना कीता है। कहंदे ने धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज अज किरपा दे घर विच आए। तो सतगुरु आखण लगे कि जिथे असी इशनान करते हैं उस थां ते इस कोड़ी का शरीर का इशनान कराया जावे, फिर वस्त्र विच लपेट के साडे सामने पेश किया जावे। हुण गुरु के सिख गए, प्रेमे कोड़ी नूं गुरु सवारे चुकिया। जिथे सतगुर का इशनान करते सन जल कतर होया सी, उस जल दे विच इस कोड़ी का जो शरीर का इलाज करवाया, शरीर का इशनान करवाया, इशनान करन उपरंत ते इहदे शरीर उत्ते गुरु सवारे वस्त्र लाल रंग की एक सोहनी पोशाक जिहड़ी है उहदे च लपेटना कीता। हुण सतगुर की ऐसी किरपा हुई है, जदों इन्हें इशनान किया तो शरीर नूं सकून प्राप्त होया। इतिहासकार लिखते ने जिहड़ा वो कोढ़ का रोग सी वो दूर हो गया। ये सतगुरु महाराज के सन्मुख नूं बिठा दिता गया। तो चोजी प्रीतम पातशाह महाराज ने बख्शिश की ने सतगुर के चरणों जाके मत्था टेकिया। सतगुर लाल सूहा रंग देखना किया। कहन लगे कि भाई ये तो बड़ा सुंदर बांका जवान बनया है। पातशाह कहन लगे कि कोई सिख उठे अपनी लड़की का रिश्ता इस नौजवान नूं देना करे। हुण पातशाह ने वचन किते, गुरु के सिख बैठे ने,
सारे ने नीवी पा ली है। दूजी बारी पातशाह ने फिर बचन किए भाई कोई सिख उठे, ये जिहड़ा साडा ये जिहड़ा सामने सिख बैठा ये साडा बच्चा है, तो कोई सिख उठ जी लड़की ब्याहण योग होवे अपनी लड़की का रिश्ता देवे। कहते ने उस समय शीहा उप्पल गुरु की हजूरी विच उठिया तो नमस्कार की, कहन लग्या कि पातशाह जी मेरी लड़की है, आप जी कृपा करके मेरी लड़की का रिश्ता देना करो। हुण सी ने भाई उप्पल ने तो इस तरह बेनती कर दी। विचों कुछ को सिख गए दी घर वाली जड़ी लंगर विच प्रसादे बना रही सी, थोड़ी जड़ी गुस्से वाली सी, झगड़ा करती सी बार बार, उन्होंने जाके दसना कीता कि देखो जी तुहाडे पति ने की कीता है, वो कोड़ी दे लड़ अपनी लड़की ला दी है ते गुरु पातशाह दे दरबार दे विच वो बड़ी अग बबूली हो के सतगुरु महाराज दे कोल आई है ते कहन लगी कि पातशाह जी तुसी ये की कीता है, ये कोड़ी जिहदे शरीर उत्ते कोढ़ दा रोग होया है ते जिहदा कोई जात दा पता नहीं, गोद दा पता नहीं, कुल दा पता नहीं, कित्थों दे रहन वाले हन, ते सतगुरु जी आप जी ने एड्डी वड्डी बख्शिश कर दी। सतगुरु जी आप जी मेरी लड़की की लड़ लाण लगे हैं, तो धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने बचन किए, कहन लगे कि भाई इहदी कुल यह है कि साडा ये सिख है, साडा सिख है, ये साडा बच्चा है। तो सतगुरु महाराज ने दूजा वचन किया, कहन लगे इहदा नाम है मुरारी। कहन लगे भाई तेरी लड़की का नाम की है? कहन लगी कि पातशाह मेरी लड़की का नाम मथो। सतगुरु कहन लगे पर ये मथो मुरारी, ये मुरारी है तो तेरी लड़की मथो है। जदों दुनिया के लोग संसार च नाम लैणगे पहला तेरी लड़की का नाम आवेगा मथो, फिर मुरारी लोग आखणगे। तो गुरु साहबान जी ने अपनी हजूरी दे विच उस नौजवान का प्रेमे कोड़ी जिथे रोग दूर किया, उत्थे सतगुरु ने शादी करवाई तो इन्हां दे अगे गुरु से अंस मस अगे वधी है। सो कहण दा भाव है जिहड़ा जदों जिस जीव नूं पहलां अपने मित्रां सज्जणां दे उत्ते माण सी कि मेरे ये मित्र ने, दोस्त ने मेरी ये सहायता करने विपता दे समय, जिन्हां नूं अपनी जेब दे विचों ये खिलाउंदा सी, वो सारे साथ छड्ड गए सन। पर जब दुखी हो के शरीर उत्ते कोढ़ पैदा होया, दुखी हो के गुरु पातशाह का दर आके तकना किया, भरोसा रखिया, शरधा भावना रखी, तो गुरु पातशाह ने फिर अंगीकार किया, प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है। प्रभु परमात्मा ने उन्होंने फिर अंगीकार करना किया, उन्होंने पक्ष करना किया, तो उन्होंने जीवां की फिर जगत विच शोभा हुंदी है, वडियाई हुंदी है। इस प्रकार उन्होंने जय जयकार परमात्मा आप करांदा है। जय जयकार जपो जगदीसै, बल बल जाई प्रभ अपने ईसै। सतगुरु जी वचन करते हैं, कहते भाई बार बार उस जिहड़ा जगदीश है, जिहड़ा जगत का ईश्वर, जगत का मालक है, प्रभु है, उस परमेश्वर दी बार बार जय जयकार करना करो, उसका सिमरन करना करो, उस मालक का जस करो, तो बार बार इस तरह बेनतियां करो कि बल बल जाई प्रभ अपना ईश्वर। जिहड़ा प्रभु है, अपना ईश्वर परमेश्वर है, सारे जगत का मालक है, उहदे उत्ते बार बार कहते बल बल सदके जाना चाहिए है, कुर्बान जाना चाहिए है। तो गुरु सवारियो, परमेश्वर का नाम जपण दे लई सानू गुरु की कृपा के पात्र बनना पवेगा। जदों तक सतगुरु महाराज की साडे उत्ते बख्शिश नहीं हुंदी तो उदों तक असी मालक का नाम नहीं जप सकते। जदों सतगुरु कृपा कर देन, फिर गुरु की कृपा दे नाल प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावहेंगे, हो तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे
कब गल लावेंगे, फिर अवस्था बननी है। पर कई बार ऐसा होंदा है कि मनुख जदों अपने जीवन काल च विचरदा गुरु वाला बन जाता तो आपां कह दिंदे ने कि आपां गुरु के बचनों नूं मनदे हैं। गुरु के बचन मनण दे लई सानू गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत कर, एक मनना, एक मुखों आख देना, एक बचन मनण दे लई तैयार हो जाना। जिवें गुरबाणी का फरमान है कि सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मन नाओ। जिन्हें गुरु के बचनों नूं सुन लिया, सुन के मन लिया, फिर गुरु सवारियो वो गुरु के दर ते प्रवान होया है। जिवें गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का आनंदपुर साहिब की धरती ते सतगुरु महाराज विराजमान ने। सतगुरु जी एक लेपनी सिख जिहड़ा कंध नूं लिप रहा है ते वो अपने ध्यान में लग्या होया। कलगीधर पात चिट्टी पोशाक पहनी हुई है। दशमेश पिता महाराज कोलों दी लंघे, जो सतगुरु कोलों दी लंघे, सिख ने देखना नहीं किया, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आए ने, ये अपने ध्यान में लग्या होया। कहते ने कुछ कु छिट्टे सतगुरु दशमेश पिता के वस्त्रां उत्ते पे ने, वस्त्र खुआर होए ते सिख जदों सतगुरु जी अपने संघासन ते जाके बैठ गए, वस्त्रां वल तकिया ते सतगुरु कहन लगे, एक सिख उठे, एक सिख उठ के इस लेपणी सिख सिंह दे मुख उत्ते चपेड़ मारना करे। हुण गुरु कलगीधर पातशाह ने एक चपेड़ की गल कीती है। कहते जिन्नी भी गुरु के हजूरी जी सिख बैठे सन सारे उठ गए। सारियां दे मन च कि असीं गुरु के बचनों नूं कमाणा करिए, ते सारियां ने जाके किसी ने घसुन मारिया, किसी ने चपेड़ मारना की। वो सिख की हालत इहो जी हो गई कि वो सिख मन बेहोशी की हालत धरती उत्ते डिग पिया। कलगीधर पातशाह महाराज देखते रहे। दशमेश पिता महाराज ने जो सारे बैठ गए आके, सतगुरु कहन लगे, भाई ये की कीता है? कहन लगे, पातशाह जी तुहाडे बचन मन्ने ने, आप जी ने बचन कीते सी कि जाके चपेड़ मारना करो। तो सतगुरु कहन लगे, एक चपेड़ मारन वास्ते आख्या सी, तुसी सारे उठ के चले गए, कल्ले करना चपेड़ मारना। देखो सिख की हालत किहो जी हो गई है। तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आखन लगे कि साडे बचन मन्ने ने, चलो असी अपने बचन करते हैं, हुण तुहां देखदे किहड़े साडे बचनां नूं मनदे ने। कलगीधर पातशाह कहन लगे, जिहड़ा ये सिख है नौजवान है, ब्याहण जोग है, कोई सिख उठे जिहदी लड़की ब्याहण जोग अपनी लड़की का रिश्ता इस लड़के नूं देना करे। जो हुण कलगीधर पातशाह ने ये बचन कीते ते सारे ने नीवी पा ली। दशमेश पिता महाराज आखन लगे, भाई हुण साडे बचन क्यों नहीं कमाणा कीते? जो पहलां तुहानूं बचन कीते, तुसी एक चपेड़ की थां सारे ने जाके चपेड़ा मारना कीतियां, ते हुण असीं आख रहे हां ते सारे ने नीवी पाना कीती है। ते गुरु सवारियो कहण दा भाव है गुरु दे बचन नूं मनना, सुन के मन लैना। जिहड़े मन लैंदे ने फिर वो गुरु दे दर ते प्रवान हुंदे हन। उन्हां उत्ते फिर सतगुरु कहंदे ने, जय जयकार जपो जगदीश है। कहंदे भाई वो जगदीश जिहड़ा जगत दा ईश्वर मालक है, ਉਹਦਾ सिमरन करना, ਉਹਦਾ सिमरन करन दा की हो जय जयकार होवेगी। तुसीं उस मालक दी जय जयकार करो, मालक दा जस करना करो। परमात्मा ने संसार विच तुहानूं मान सन्मान दवा देना। जिवें आपां पातशाह दे बचन पढ़दे हां, गुरु साहिबान जी का फरमान है कि हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई, गुर पूरे की वडियाई, ताकि कीमत कही ना जाई। फिर इस तरह उन्होंने मान मिलता, सतमान मिलता है जिहड़े उस मालक का सिमरन करते हैं। तो पातशाह जी कहते हैं, बल बल जाई प्रभ अपने ईसे। जिहड़ा मेरा ईश्वर है, मेरा प्रभु मालक है, उस मालक तो बार बार कहते कुर्बान जाना चाहिए है, सदके जाना चाहिए है। तिस बिन दूजा अबर न दीसै, एका जगत सबाई है,
तिस बिन दूजा अबर न दिसै। ਜਿਹੜੇ दिन रात उस परमात्मा की इबादत करते सिमरन करते हैं, उन्हां दी अवस्था इहो जी बन जाती है कि उन्होंने सारिया थावां ते एक परमेश्वर ही, गुरु साहबान ही नज़र आउंदे ने। जिवें गुरबाणी विच पातशाह बचन करते हैं कि जतर जाओ ततर बीठल भैला, महा आनंद करे सदकैला। कि जिधर जाता उधर मैनू मेरा बीठल, मैनू मेरा परमेश्वर नज़र आउंदा है। इस तरह ही पंजवें गुरदेव धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं पुछो तो सतगुरु कहंदे ने, जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतहो ना जाई, रब रहिया सरबत्तर मैं मन सदा ध्याई। जिहड़ा सारिया थावां ते रमिया होया, कहंदे हे मना उहनूं सदीवी काली ध्याना कर। इस प्रकार ही सतगुरु महाराज फरमान करते हैं कि तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जी। कि परमात्मा तू सारिया थावां ते है, तेरा कण कण विच वासा है। तो ये अवस्था उन्होंने प्राप्त होंदी जिहड़े दिन रात सास ग्रास द्वारा उस मालक का सिमरन करते हैं। फिर उन्होंने परमात्मा तो बिना दूजा कोई दिखाई नहीं दिंदा है। सारियां विच उस मालक नूं ही देखते हैं। जिवें सतगुरु जी का फरमान है कि तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार करह सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। इस प्रकार वो जिहड़े गुरमुख जन हैं, नाम रसीए हैं, वो फिर परमात्मा नूं इस तरह सारिया थावां ते कि जाहर जहूर हैं, कि हाजर हजूर हैं, इंज गुरु सवारे महसूस करते हैं। जिमें सतगुरु महाराज का फरमान है कि परमात्मा जिहड़ा है वो कण कण जिवें देखो, जदों भाई बाला जी की जन्म साखी आप पढ़ते हैं, कहते हैं पंथ रतन संत सिंह मस्कीन जी ने किसी ने सवाल कर दिता कि मस्कीन जी जदों बाला जी वाली जन्म साखी पढ़ते हैं तो जन्म साखी च बार बार इस तरह लिखिया होया कि भाई मरदाना जी रुस के चले गए, गुरु नानक साहब महाराज मनाउंदे ने। कहंदे ये की होया, ये की कारण सी? भाई मरदाना जी बार बार क्यों रुसदे सन? तो अगों पंथ रतन मस्कीन सिंह ने बड़ा सुंदर उत्तर देना कीता। कहन लगे कि भाई मरदाना जी तां रुसदे सन, उन्होंने पता है कि मेरा जिहड़ा मालक है, मेरा पति परमेश्वर गुरु नानक पातशाह मेरा गुरु, रुसांगा तो मैनू मनाण वाला अपने आप ही आ जाएगा। जिमें उन्होंने बड़ी सोहनी उदाहरण देना की, कहते कोई विधवा औरत हो, इस्तरी होवे ना, वो रुस्से, उन्होंने पता कि मैनू मनाण वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसका पति नहीं है। जिहड़ी पति दे सहित है, उन्होंने ये मान है कि मैं रुसांगी तो मेरा पति मैनू मना लवेगा। कहन लगे इस तरह ही भाई मरदाने जी नूं ये पता सी कि मेरा पति मेरा परमेश्वर गुरु नानक साहब महाराज हैं, जेकर मैं रुसिया मेरा गुरु नानक मैनू अपने आप ही मना लवेगा। ये है विश्वास भरोसा जिहड़े सहित मालक दे हो जाते हैं, उन्हां दी फिर उन्हां उत्ते मालक दी ऐसी कृपा हुंदी है। पर सतगुरु महाराज कहते वो मालक तो बिना दूजे नूं नहीं देखते, सारिया थावां तो एक परमेश्वर ही देख नज़र आउंदा है। तो एक जगत सवाई है कि सारे जगत विच एक परमेश्वर की जोत है। जिमें आप सतगुरु कलगीधर पातशाह दे बचन पढ़ते हैं कि जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रीत सजै व्रत, गोर मड़ी मठ भूल न मानै। हुण ये गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे बचन ने।
जागत जोत किहड़ी है? धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिहदी हजूरी विच आपां बैठे होए हाँ। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जागत जोत हन। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ही कहते ने कि सिख ने किसी धागे उत्ते, सिख ने किसी तबीत उत्ते विश्वास नहीं करना है। सिख दा विश्वास है गुरु शब्द उत्ते, गुरु दे उत्ते। जिहड़ा धागियां तबीतां उत्ते विश्वास करदा, मठियां दी पूजा करदा, कबरां दी पूजा करदा है, ते माफ करना वो सिख नहीं हो सकता है। सिख शब्द का उपासक है, शब्द की आराधना करने वाला है। इस करके बड़ा दुख हुंदा कि जदों उत्तों की किरपान भी पहनी हुंदी है, 5 ककारां दी वर्दी, खंडे बाटे दा अमृत छकिया हुंदा है, उही जीव फिर कबरां की पूजा करता फिरदा है, वो मड़ियां की पूजा करता फिरदा है, उही धागे तबीतां उत्ते विश्वास करता। इहदा मतलब की है कि सानू अपने गुरु दे उत्ते विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। गुरु पातशाह उत्ते जदों आपां दृढ़ विश्वास रखांगे, भरोसा रखांगे, तो सतगुरु ने साड़ियाँ झोलियां भर देनियां ने। इस करके गवांढियां दे घर मंगण ओ जावेगा ताए चाचियां पासों, जिन्हों ये पता कि मेरा पिता मेरा प्यो मैनू कुछ नहीं दे सकेगा, मेरी मदद नहीं करेगा। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज 10 पातशाह की आत्मिक जोत ऐसे गुरु समर्थ गुरु हैं जिन्हों जिहो जी भावना रख के आप सतगुरु की बाणी नूं पढ़ांगे, बाणी नूं विचारांगे, जो मंगांगे वो सतगुरु महाराज के दर तो सानू प्राप्त हो जाएगा। गुरु रामदास पातशाह महाराज के बचन पढ़ते हैं कि इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै बस है काम धेना, सो ऐसा हर ध्याईऐ मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावै मेरे मना। ते गुरु तो सारी इच्छा पूरियां करने वाला है। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक कह रहे ने, गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सतगुरु के बचन ने। इसका मतलब की है कि साहिब केवल पढ़न तक सीमित, गुरु उत्ते विश्वास नहीं कर रहे हैं। हालत पता कैसी है? जिमें एक बच्चा जदों अपने माँ बाप की आवाज़ मारते ने तो अगों वो जी जी करके कहता, हाँ जी दादा जी, हाँ जी दादी जी, हाँ जी पिता जी, हाँ जी माता जी, जी आखी जाना। तो माता पिता बजुर्ग हो गए, बच्चा नौजवान हो गया, तो जी शब्द उदों चंगी गल है कि अपने बजुर्गों लिए जी शब्द वरतना। बापू जी, माता जी, पिता जी, ये बड़े सत्कारयोग शब्द ने, वड्डियां दा सन्मान करना। पर जे आपां कल्ला जी आखी जाइए, अपने माँ बाप की टहल सेवा ना करिए, फिर गुरु सवारियो कि माता पिता की सानू असीस प्राप्त हो जाएगी। कहते एक बच्चा अपने जदों दादा आवाज़ मारदा तो दादा आखदा, पुत्र जी दादा जी मैनू पानी दे, जी दादा जी। कुछ समा लंघिया, पानी नहीं दिता गया। वो फिर आखदा कि पुत्र मैनू प्यास लगी है, पानी दे, जी दादा जी। तो तीजी बारी फिर दादे नूं गुस्सा आ गया। दादा आखन लग्या, मैनू तू जी जी करके आखदा है, इन्ना समा हो गया पानी मंगदिਆਂ नूं, पानी की घुट तू पिला नहीं सकता, मैनू जी ना आख्या कर, दादा ना मैनू आख तू इस तरह के शब्द मैनू जी ना आख। जे मैनू सत्कार देना पहला मेरी जिहड़ी खुराक है वो देना कर। कहण दा भाव है कि इस तरह ही जदों आप अपने माँ बाप दे जिथे जी शब्द उत्थे आप वध तो वध जिन्नी माँ बाप की सेवा करांगे तो सानू फिर गुरु पातशाह पासों सानू खुशियां मिलणगियां। इस तरह ही जदों आप गुरु पातशाह की हजूरी विच आके गुरु पातशाह के बचनों नूं मन्नांगे, केवल ये कहना कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गल नहीं बननी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं पढ़ना पवेगा। रुमाले साहिब के थले सतगुरु महाराज प्रकाशवान हुंदे ने, रुमाले नाल ढकिया हुंदा पातशाह का पावन स्वरूप।
सानू रुमाला चुक के देखना पवेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साढ़े 1430 अंक ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे, ते सतगुरु सानू की बचन करते हैं, साडा गुरु की कर कह रहा है तो आपां की करते हैं। जदों आपां ये शुरुआत कर दी, बाणी नूं आपां पढ़न लग पे, नाल नाल गुरु सबारे विचारन लग पे, तो गुरु साहबान ने फिर साडे उत्ते किरपा कर देनी है। असल विच फिर सानू गुरु दे जिहड़ा गुरु पातशाह दे बचन ने, असल विच उदों आपां गुरु पातशाह दर ते प्रवान होवांगे, क्योंकि 1430 अंगां दे विच बार बार सतगुरु ने सानू ये समझाया है कि सिखा नाम जप के ही तेरा पार उतारा होना है, होर कोई हीला वसीला नहीं है। तो जदों आपां सतगुर की बाणी नूं पढ़ांगे तो बाणी पढ़ के ही सानू ये सोझी आवेगी। तो पातशाह कहते जिन्हां नूं फिर सोझी आ जाती है, फिर वो सास गरास द्वारा उस मालक का नाम जपते ने, तो उन्होंने फिर तिस बिन दूजा अबर ना दिसै, परमात्मा तो बिना दूजा होर कोई दिखाई नहीं दिंदा। एका जोत जगत सवाई है, उन्होंने ये पता लग जाता कि सारे जगत विच सारे संसार विच एक परमेश्वर की ही जोत समाई हुई है, उही सारियां भी समाया रमिया होया है। सत 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 प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता। फिर हर समय गुरु सवारे जिहड़ा सत परमेश्वर है, जिहड़ा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ते वो जिहड़ा सारे समय सच है, वो सच्चे परमेश्वर नूं वो जीव फिर जाता जान लैंदा है। गुर प्रसाद सदा मन राता, गुरु दी प्रसाद किरपा दे राही उन्हां दा मन सदीवी काल लई गुर शब्द विच राता तदा का मस्त हो जाता है। मोह दे विच ही जिहड़ा मन है खुभ जाता, शब्द विच ही। गुरु की किरपा तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु किरपा करे ना, उदों ही आपां बाणी पढ़ सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। गुरु की किरपा दे पात्र बनने दे लई सानू बार बार गुरु साहबान के चरणों च अरदासां बेनतियां करनियां पैणगियां। जो आप बार बार बेनतियां करांगे, पता नहीं गुरु ने साडी कदों बेनती सुन लैनी है। गुरु सुनता है, सानू अपनी बेनती सुनानी नहीं आउंदी है। भगत कबीर साहबान जी नूं पुछो, कबीर साहबान जी बचन करते हैं, कबीर केसो केसो कूकी है, ना सोईए आसार, रात दिवस के कूकने, कबहू के सुनै पुकार। कहते जो दिन रात आप पुकार करा कूकांगे बेनतियां करांगे, तो समा आवेगा, एक दिन ऐसा समा आवेगा परमेश्वर साडी पुकार नूं सुन दवेगा, फरियाद नूं सुन दवेगा। क्योंकि पंथ रतन संत सिंह मस्कीन जी वो दसते ने, कहते जदों 1000 वारी वाहिगुरु आखी है ना, एक बारी वाहिगुरु कहा जाता है। 1000 वारी वाहिगुरु आख्या आपां लगातार, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। फिर कहते एक बारी वाहिगुरु आख्या जाता है, कहण दा भाव की सुनन दा भाव 1000 वारी वाहिगुरु वाहिगुरु जपांगे, एक बारी फिर मन करके आख्या जाएगा। जो जपते जावांगे समा आवेगा, फिर एक बारी सच्चे मानो जो वाहिगुरु आख्या, तो उदों फिर वो वाहिगुरु जी वो पुकार है, वो कूक है। फिर रात दिवस के कूक ने कबू के सुनै पुकार, मालक दे दर ते वो कूक फरियाद प्रवान होवेगी। तो सतगुरु वचन करते हैं, कहते गुर प्रसाद सदा मन राता, गुरु की प्रसाद किरपा दे राही उन्हां प्यारियां दा मन सदीवी काल लई प्रभु दे नाम च रत तदाकार हो जाता है। सिमर सिमर जीव है जन तेरे, एक एकंकार समाई है। सिमरन जोग परमेश्वर नूं बार बार वो सिमरन
सिम जीवै जन तेरे, तेरे जन प्यारे जिहड़े वार वार परमेश्वर तैनूं सिमरदे हन, चेते करदे हन, ते उन्हां नूं ये विश्वास हो जाता है एक अंकार समाई है कि सारिया थावां ते एक अंकार जिहड़ा एक परमेश्वर है उही समाया होया है, उहदी जोत समाई हुई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा। जिहड़ा प्राणा तो प्यारा प्रीतम वो भगत जनां दा है, भगत जन उहदे ने, वो भगत जनां दा है। ते उस परमेश्वर दा काम की है? सब उदाहरण, सारियां दा उद्धार करदा है। वो साडा खसम है, मालक है, क्योंकि उहदा बिरद है मुंड कदीमा तो। वो जदों किरपा करदा ये नहीं देखदा कि ये पापी इंसान है, इहदे उत्ते मैं बख्शिश नहीं करनी, ये चोरियां ठगियां करदा इहदे उत्ते बख्शिश नहीं करनी, ये नेक दिल इंसान है मैं इहदे उत्ते बख्शिश करनी है। जदों दी किरपा हुंदी ना ते बड़े बड़े पापियां दा मालक उद्धार करदा। अजामल जैसे, गनका जैसी किन्नियां उदाहरणां साडे कोल ने। जे आपां गुरु काल दे समय दी गल करिए, लखू धाड़वी जैसे, बाबा विधि चंद जी दा जीवन पढ़ के देखो, पहला चोरियां करनियां, धाड़वी इस तरह के काम करने, जो गुरु की शरण में आए तो गुरु पातशाह एडी बड़ी बख्शिश कर दी। तो इस तरह वो जो किरपा करता उदों नहीं विचारदा कि ये माड़ा इंसान चंगा है तो मैं चंगे उत्ते किरपा करनी, माड़े उत्ते नहीं करनी। वो सारियां दे उत्ते किरपा करता है, सारियां दा उद्धार करन वाला ऐसा साडा खसम है। सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। सतगुरु जी अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते भाई सिमर नाम, परमेश्वर दा तू नाम सिमर। नाम सिमरना की होवेगा? पुन्नी सब इच्छा, ऐ जीव फिर तेरियां सारियां इच्छावां पूरियां हो जाणगियां। क्योंकि जे जीव चाहुंदा ने कि इच्छा पूरियां करनियां, इच्छावां पूरियां करन दे लई सानू परमेश्वर वाहिगुरू की इबादत करनी पवेगी। क्योंकि सतगुरु जी सर्व सुखां के दाते सतगुर, ताकि सरणी पाई है। सर्व सुखां का दाता सतगुर, ताकि सरणी पाई है। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाइए। सतगुरु जी एडे बड़े समर्थ हैं, इस करके उस परमेश्वर के नाम नूं सिमर भाई, तेरियां सारियां इच्छा पूरियां हो जाणगियां। जन नानक पैज रखाई है, जन नानक जी उचारण करते हैं। कहते भाई जिहड़े परमेश्वर का सिमरन करते, बंदगी करते हैं, उन्हां दी पैज पत इज्जत मालक आप रखाउंदा है, आप किरपा करके रखिया करता हर समय। क्योंकि फिर जिहड़ी जदों प्रभु के प्यारे मालक का सिमरन करते, बंदगी करते हैं, तो उन्हां दी पत इज्जत फिर परमेश्वर की पत इज्जत बन जाती है। जिवें गुरु का सिख कोई बाणा पा के गलत काम करे ना, जिन्हों तो ये पता है कि मैं गुरु का सिख हाँ, मैं गुरु पातशाह की पंजां ककार की वर्दी पहनी हुई है, जिहो जी पोशाक गुरु पातशाह पहनते हैं वो पोशाक मैं पहनी हुई है, वो वर्दी पहनी हुई है। जिन्हों का मन च ये भरोसा है मैं गुरु का, वो मन च भै बनया तक नहीं मना मैं ये बाणा पहन के गलत काम नहीं करना। पर जिहड़े गुरु सर बाणा पहन के गलत काम करते हैं, असल विच वो केवल भेख मात्र ही उन्होंने ये बाणा पहनिया होया है, वो गुरु के सिख नहीं हो सकते हैं। जिन्हां दे मन च गुरु दे प्रति शरधा है, भावना है, फिर वो हर समय भै विच रह के ही अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। वो जदों माड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, वो देखते कि नहीं दुनिया के लोग बेशक मैनू नहीं देख रहे, मेरा गुरु मेरे नाल है, गुरु मैनू देख रहा है, इस करके ये काम मैं नहीं करना, मेरा गुरु इजाजत नहीं दिंदा है। तो इस तरह फिर सतगुरु जी उन्हों की पैज रखते हैं। तो पातशाह कहते हैं जन नानक
पैज रखाई है। इंज परमात्मा उन्हां दी पैज पत जद रखाउंदा है, हर समय परमात्मा सहायता करता है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्श